कर भी न रखें ये 10 चीज़ें, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपके अपने चैनल मीरा संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर घर में किचन यानी रसोई घर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार न केवल भोजन और स्वास्थ्य बल्कि घर की धन संबंधी ज़रूरतों को भी यह घर का भाग प्रभावित करता है। रसोई घर में कुछ चीज़ें रखने की मनाही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनाही किए गए चीज़ों को अगर रसोई घर में रखते हैं तो उससे वास्तु दोष लगता है, जो कि आपके दुर्भाग्य को बढ़ावा देता है। इससे आपको आर्थिक नुकसान होने के साथ कुछ अनिष्ट भी हो सकता है। घर में स्थित किचन का वास्तु भी व्यक्ति की तरक्की और सेहत पर गहरा असर डालता है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर वास्तु दोष होता है वहाँ पर धन हानि होने लगती है और इसके साथ ही उस व्यक्ति की सेहत पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। हमें किचन में कौन कौन सी 10 चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, उनके क्या क्या असर होते हैं, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मित्रों, आपसे एक निवेदन और, अगर आप ये वास्तु से संबंधित जानकारी को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप कतई ना करें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके माध्यम से अन्य लोगों का भी भला हो सके। तो आइए बात करते हैं। नंबर 1, किचन में झाड़ू को न रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में गंदगी होती है, जिसके कारण आपके घर में बीमारियां आ सकती हैं। रसोई घर को घर के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जहां पर सबके लिए भोजन तैयार किया जाता है और इस स्थान पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। नंबर 2, झूठा और बासी भोजन। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार झूठे और बासी भोजन के प्रभाव से भी होता है। ऐसे भोजन का रसोई घर में होने से माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं और घर में कलह व्याप्त हो सकती है और यह घर के सदस्यों की आमदनी पर नकारात्मक असर भी डाल सकता है। साथ ही यह चीज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि खाने पीने की जिन चीज़ों की अंतिम तिथि निकल चुकी हो उसे भी तत्काल किचन से हटा देना चाहिए। नंबर 3, किचन में न रखें दवाइयाँ। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि चीज़ों को सही जगह पर रखने की बजाय उनको इधर उधर फैलाना। यह कई बार देखा गया है कि लोग अपनी दवाई को भी किचन में ले जाकर रख देते हैं, वहीं से जल लेकर दवाई को खा लेते हैं और दवाई को उसी स्थान पर छोड़ देते हैं। ये भी एक वास्तु दोष का कारण हो सकता है, जिसके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे अपना स्थान बनाने लगती है। मान्यता है कि किचन में दवा को रखना घर के सदस्यों को बीमारी की तरफ धकेलना होता है। किचन में न रखें टूटे फूटे बर्तन। किचन में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों को नहीं रखना चाहिए। यदि आपके किचन में ऐसे बर्तन हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए। किचन में टूटे बर्तनों को रखने से नकारात्मक ऊर्जा आपके रसोई घर में प्रवेश करती है और जिसके कारण आपके घर के सदस्यों में मन मिटाव होने लगता है और उनकी तरक्की पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं नंबर 5, गुथा हुआ आटा। रसोई घर में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो रात में गुथा हुआ आटा फ्रिज में रख देती हैं और फिर दूसरे दिन सुबह उसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अगर वास्तुशास्त्र की माने तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है और अगर वैज्ञानिकों की माने तो रात भर में ऐसे आटे पर लाखों प्रकार के बैक्टीरिया पनपते हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। और अगर ज्योतिष की माने तो ऐसे आटे पर शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे इस प्रकार के आटे से बना हुआ भोजन खाने वाला व्यक्ति समस्याओं में घिर जाता है और उसके जीवन की तरक्की बाधित हो जाती है। और अब बात करते हैं अगले बिंदु की। घर के रसोई घर में न रखें खाली डिब्बे और जार। दोस्तों, ये भी वास्तु का एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है कि अगर आपके रसोई घर में डिब्बे या जार खाली हो जाते हैं
तो उनको लंबे समय तक वहाँ पर नहीं रखना चाहिए, उन्हें तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। और अगर उन्हें वहीं रखना है तो उन डिब्बों में, उस जार में कुछ ना कुछ सामग्री डाल देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उन डिब्बों की मदद से आपके घर में दरिद्रता प्रवेश करने लगती है और घर में धन की कमी होने लगती है। साथ ही परिवार के सभी सदस्य धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं से घिर जाते हैं और परिवार में कलह व्याप्त होने लगती है। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन। तो वास्तु के अनुसार एल्यूमिनियम के बर्तनों को किचन में नहीं रखना चाहिए। इस धातु के बर्तनों का उपयोग करने से त्वचा की कई बीमारियां होने लगती हैं और जिसके प्रभाव से आपके घर में धन हानि भी होने लगती है। और अब बात करते हैं नंबर 8, खुले स्थान में तेज और नुकीली वस्तुओं को हमें नहीं रखना चाहिए। तो मित्रों, वास्तु के अनुसार चाकू, कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं को हमें हमेशा सही यथोचित स्थान पर ही रखना चाहिए। इनको खुले स्थानों पर नहीं रखना चाहिए। एक तो इनको इधर उधर रखने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, दूसरा इनके अव्यवस्थित होने से घर में वित्तीय अस्थिरता शुरू हो जाती है, जिसके प्रभाव से घर के सदस्यों में मनमुटाव होने लगता है और परिवार में फूट पड़ जाती है। इसलिए नुकीली वस्तुओं को सदैव यथोचित स्थान पर ही रखना चाहिए। और आइए अब बात कर लेते हैं नंबर 9, कांच की वस्तुओं की। दोस्तों, अगर वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशा या कांच का सामान हमें नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उसमें भी अगर कांच का कोई कंटर या बाउल खाली रखा है तब तो आप ये मान कर चलिए कि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं दस्तक दे रही हैं और धीरे धीरे वो आपको घेर लेंगी। और अब बात कर लेते हैं नंबर 10, बिना उपयोग वाली किचन में रखी वस्तुओं की। दोस्तों, वास्तुशास्त्र की माने तो जिस प्रकार टूटे हुए बर्तन रखने से धन हानि और घर के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक वैसा ही प्रभाव अगर आपके रसोई घर में बिना उपयोग करने वाले सामान हैं, वस्तुएं हैं या चीज़ें हैं रखी हैं तो आप निश्चय ही मानिए कि आपके जीवन में नकारात्मकता आएगी ही आएगी। क्योंकि जब उनका उपयोग नहीं होगा तो उनके ऊपर धूल मिट्टी छाएगी, जो कि राहु और केतु का संकेत है। और जिसके जीवन में राहु और केतु सक्रिय होते हैं उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। इसलिए हमें सदैव ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे रसोई घर में कोई भी अनुपयोगी वस्तु न रखी हो और रसोई घर में रखे सामान के ऊपर कभी भी गंदगी एकत्र न होने पाए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। इस वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको बेहतर से बेहतर सुझाव दें। इस वीडियो में हम किसी भी तरीके का कोई भी ठोस दावा नहीं करते। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपके वास्तु से संबंधित और ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हैं और आप उनका उत्तर हमसे चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनका कि आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही उचित उत्तर दिया जाएगा और आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबों को सादर जय श्री कृष्ण।